लड़ाई लड़ते आए हैं, चाहे धर्मशाला वाले पुल की बात कर ली जाए, चाहे नशा मुक्ति अभियान की बात कर ली जाए, किसान सम्मान निधि की बात कर ली जाए, ये वो मुद्दे हैं जो आपने आवाज तो उठाई है, लेकिन आज जब मंत्री बनकर के अपने लोगों के बीच में आते हैं तो अपने राजनीतिक सफर को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले मैं एबीपी गंगा जो हमारा न्यूज़ चैनल है उसके द्वारा महापंचायत बुंदेलखंड झांसी में जो आयोजन किया है उनका और यहाँ आए हुए सभी लोगों का मैं अपने लोग से अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में जो चीज़ मुझे समाज के बीच खराब लगी कि इससे आने वाला समय जो होगा उससे समाज को परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जनमानस हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो नौजवान हो। हमेशा प्रयास ये किया कि उनकी बात को जनता के बीच सही तरीके से रखूं, जिससे आने वाले समय में भविष्य में कोई ऐसा कार्य न करे जिससे समाज को नुकसान हो। आज मैं आप सब लोगों के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री और विभाग एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसे हम लोग माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइजेस कहते हैं, हमारे मंत्रालय के द्वारा ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं के माध्यम से जो हमारे छोटे छोटे और रोक रही हूं इसलिए क्योंकि आपकी योजनाओं और आपकी योजनाओं का लाभ उस पर तो हम आएंगे। मेरा सवाल ये था कि यहां से आप निकल करके आज केंद्रीय राज्य मंत्री के ओहदे पर हैं, ये जिम्मेदारी है, अपने राजनीतिक सफर को यहां से निकल के वहां तक पहुंचने के बीच में कैसे समझते हैं, क्या देखते हैं, आपको कैसा लगता है? मैंने कहा ना कि जब से मैंने राजनीति शुरू की है उस समय से लेकर अभी तक। कब से शुरू की थी? मैंने सबसे पहले नगर पालिका में एक मेंबर के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में मैं नगर पालिका का मेंबर चुना गया। इसके बाद विधायक बना। 1996 में पहली बार मैं सांसद बना। इसके बाद 98 में बना। 11 महीने में 13 महीने में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद मैं चुनाव लूज कर गया। 2014 में फिर जनता के आशीर्वाद से सांसद बना और इसके बाद 2014-2019 में 5 बार सांसद बना हूं। और हमेशा ही प्रयास ये रहता है इस सफर में कि कभी कोई भी समस्या हो जनता की, उस जनता की समस्या को उठाना और उसे फली फूल करना। जनता के मुद्दों को आपने हमेशा से उठाया है और उसके बाद ही जनता ने आपको सराखों पर रखा और जो पॉलिटिकल करियर है आपका वो लगातार आगे बढ़ भी रहा है। राज्य मंत्री के तौर पर आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस सेशन का नाम है सर उड़ान, और आपके पॉलिटिकल करियर को तो लगातार उड़ान मिल ही रही है जैसे कि आपने भी बताया, लेकिन बुंदेलखंड की धरा से ही आप आते हैं, बुंदेलखंड में ही आपकी मौजूदगी है। तो यहाँ बुंदेलखंड को उड़ान क्या आप दे पाए हैं? आपकी डबल इंजन की सरकार दे पाई है? अगर उड़ान नहीं तो कम से कम पंखों का इंतजाम आपने किया है क्या? विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि 2014 के बाद हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं वो आज प्रयास सारे सफल हुए हैं। चाहे जो हम 2096 में 98 में लोकसभा में उठकर बोलते थे, खड़े होकर बोलते थे कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र को एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मिलना चाहिए। उस समय डकैती की बहुत समस्या थी, डकैती समस्या समाप्त होना चाहिए। और हमारे यहाँ एक झांसी से लेकर कानपुर तक फोर लाइन है, उसमें एक कालपी का भाग था
वहाँ इतना जाम लगता था कि लोग परेशान रहते थे। उस इश्यू को हम लोग लेते रहे और किसानों से समस्या की जो भी समस्या हम लोगों के सामने आई, चाहे वो खाद से संबंधित हो, उन इशू को भी हम लोग बड़ी जोरदारी के साथ लोकसभा में उठाते रहे हैं और उनका आज निदान भी हुआ है। जाम की समस्या अगर आप कह रहे हैं, महोबा में अभी भी वही कंडीशन है, अभी भी लोग परेशान हैं। जाम की समस्या से निजात कहाँ मिला है, आपको लगता है? देखिए, एक समय वो था कि आदमी जब झांसी से कानपुर या लखनऊ के लिए जाता था तो उसे 100 बार सोचना पड़ता था कि हमें कालपी में कितना समय लगेगा, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, यहां तक कि जब तक कोई फोर्स के आदमी अगर सहायता न करें तो लोग निकल नहीं पाते थे। आज आप लखनऊ से झांसी आना हो, फर्राटे के साथ चले आइए, आपको पता नहीं चलेगा कि कब हम झांसी पहुंच गए। तो मेरे जहन में ये चलता है कि आपने भी सोचा था, आपका राजनीतिक करियर है इतना लंबा, आपने कांग्रेस का दौर भी देखा है, क्या यहाँ की जनता एक साथ इतने लोगों को जिता करके अनएक्सपेक्टेड वे में डबल इंजन की सरकार बना देती है, ये क्या सोचा होगा? बिल्कुल। तो जब यहाँ की जनता अपने हर एक खांचे से आप लोगों को इतना भर के प्यार दे सकती है, क्या उम्मीद नहीं कर सकती है कि ये जो जाम की समस्या या छोटी बड़ी समस्या उसी रफ्तार से दूर हो? हाँ, उसी रफ्तार से हम लोग लगे हैं, दूर कर रहे हैं। और विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी की सोच ही रहती है कि वो जनता के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, प्रदेश के लिए काम करें, उसकी प्रगति के लिए काम करें, और उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और भानु प्रताप जी, देखिए ये बात तो बहुत हो गई, आपने कहा कि यहाँ के विकास को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो भी आ रहे, इससे पहले विधायक भारतीय जनता पार्टी के आए थे, एमएलसी आए थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि विकास लगातार निरंतर हो रहा है और विकास का ही नतीजा है। विकास अगर सरकारें करेंगी तो दोबारा से जनता सत्ता पर उनको बिठाएगी भी। लेकिन 2019 के बाद अब 2024 की लड़ाई है सर सामने। 2024 में आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि 80 की 80 सीटें आपको जीतनी हैं। उस लिहाज से आपकी तैयारी आपको क्या नजर आती है और यहाँ रिस्पांस किस तरीके का आपको मिल रहा है पूरे यूपी भर से? देखिए, 2019 के चुनाव के बाद उसके दूसरे दिन ही 2024 की चुनाव की तैयारी प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक चुनाव लड़ने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। ये तो पता आपने देखा होगा किस तरीके से। हमें तो दिखता भी नहीं, उससे पहले भी तैयारी हो जाती है। हम लोग तो खबर पढ़ते रहते नहीं, हैं, वो एक ब्रेकिंग पे दूसरी ब्रेकिंग ही आती है। हाँ। एक बैठक यहाँ चली, एक बैठक वहां चली, और उससे पहले पता चलता है कि उस बैठक का मुद्दा पत्रकारों से पूछते हैं, पता लगता है कि और आगे के चुनाव की रणनीति है। ये तो हम लोग जानते हैं। तो राजनीतिक पार्टियां जो है उन्हें ये काम करना ही चाहिए, वो तो बहुत उन्हें चुनाव की तैयारी करना चाहिए, जनता के सुख दुख में भाग लेना चाहिए। और विशेष रूप से मैं कह सकता हूं 2019 के चुनाव के बाद पहले ही सत्र में जो वर्षों से समस्या थी देश के ऊपर, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में हमेशा कहती रही है कि लेकिन 370 का नाम समाप्त करेंगे, आपको मंत्री और जी उसे लगता किया है कि इतना बदला है जितना जैसा आप चाहते थे? आपका बुंदेलखंड जितना जिस तरीके से बदलना चाहिए था वैसे बदला है? बिल्कुल है। यहाँ सच्चाई के साधन के लिए कैन बेतवा में पैसा प्रोजेक्ट काम प्रारंभ हो गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सारी चीजें कहते हैं, बिजली में यहीं से निकलने वाले खनन की बात होती है, लेकिन जनता गरीब रह जाती है। जल शक्ति मंत्रालय का आभार जिसके पास है वो भी वहीं से आते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की भी बात कर ले वो भी उरई से हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी। लेकिन जो योजना है उनका क्रियान्वयन करने में कुछ तो समय लगता है। कितना समय लगता और है? दूसरा ये है, जिस गांव में ये कार्य चल रहा है उस गांव के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इस योजना के माध्यम से रोजगार मुहैया भी कराई जा रही है। आप चले। और पानी, एक बात बताइए, कोई डेडलाइन होगी, कोई समय सीमा होगी, कार्य पे प्रगति पर है, हम समझ रहे हैं, लेकिन इतनी तो टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप कहें कि हाँ ये काम हम इस समय पर खत्म कर देंगे, यहाँ की जनता को पानी की प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी, यहाँ की जनता महोबा अगर जाम में 4 घंटे फंसते वहां से मुक्ति मिलेगी। कोई डेडलाइन तो बताइए। नहीं, विशेष रूप से हम लोग करेंगे। महोबा में तो हम लोगों ने वो देखी है, दिन सूखे की स्थिति आती थी, हमारे पुष्पेंद्र जी जो सांसद हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रार्थना की कि कम से कम पानी की व्यवस्था करा दी। तो उन्हें पूरी एक ट्रेन भर के, वो भी भर के सीधी महोबा भेज दी गई थी। वो महोबा न जाके झांसी खड़ी रही, वहां नहीं पहुंची थी। 2015 में हम लोग चिल्लाते रहे, किसी ने नहीं सुनी।
लेकिन केंद्र ने लालू जी, अभी बागी क्या तो गाड़ी तो स्थिति है? भेज दी, अभी लेकिन क्या झांसी स्थिति है? में पानी फैला दिया गया। अगर वही पानी जाके महुआ पहुंच गया होता, तालाब में उन्हें पहुंचा दिया जाता, जनता को प्रदान करते, तो निश्चित उसका लाभ मिलता। सर, अब अभी पहले योजनाओं सरकारें का इस सोच की क्या- नहीं है, क्या लेकिन हाल आज है? आज हम लोग सकारात्मक सोच के साथ ये काम तो कर रहे हैं। पैचवर्क वाला, ये चकत्ती लगाने वाला नहीं, आप लोग तो मजबूती वाला काम करते मजबूती वाला हैं, तो लेकिन काम उस है। काम की एक समय सीमा बांध खेल देते में तो पा- जनता जो आस खेल- में बैठी है उसको लगता कि हाँ, अगली बार जब आएंगे मंत्री जी वोट मांगने तो हमारे यहाँ उन्हीं के अपने नल वाला पानी पिलाएंगे और कहेंगे हाँ, बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, हम लोग जब वोट मांगने जाएंगे तो निश्चित लेकिन आप लोग तो कहीं पानी लाभार्थी पिलाएंगे। योजना चलाते हैं जहां हाँ, लाभ तो- वाले लोग रहते हैं। हम तो कहते हैं योजनाएं वो चलाइए जो लाभ से वंचित रह गए हैं। वास्तविकता केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए है। उस वर्ग को आपने देखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, जी, उनका जो दर्शन है उसमें सीधे लिखा है कि हमें उसकी मदद करना है जो आखिरी छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, अंत्योदय। अंत्योदय। उस योजना के माध्यम से हम सबसे गरीब व्यक्ति का सबसे पहले उसका उत्थान करना क्योंकि चाहते असली हैं। और चुनौती योजनाओं आप ही का की है, लाभ, मंत्री जी। योजना का लाभ वहीं से शुरू होता है। और जालौन पे तो ऐसी निगाहें रहेंगी, इतने वहां के लोग मंत्री भेज रहे हैं केंद्र में, राज्य में, और बावजूद इसके अगर उनके मन की बात आपको ना पता लगे तो फिर सोचिए, अब नहीं, तो उनकी- आपकी चुनौती है। सबसे जब महत्वपूर्ण होती है पेयजल। पेयजल के लिए हर घर हर नल में जल की योजना और के अब माध्यम बताइए से मंत्री जी, हम आपसे लोग ये करते सवाल, चले जा ये रहे हैं। सड़क है, बुंदेलखंड सड़क है, एक्सप्रेसवे आपने आ देखा गया। हो बुंदेलखंड आप एक्सप्रेसवे बताइए, बन गया। इस एक्सप्रेसवे पे इतना सारा टोल देके यहाँ की जनता दिल्ली जाके भ्रमण करेगी कि वहां से आने वाले लोगों को यहाँ कुछ काम धाम रोजगार का कुछ अवसर दिखाई दे रहा ये है। सारी आपकी चीजें- योजना इसको लेके क्या है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने के पीछे ये धारणा है कि कम से कम बुंदेलखंड में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक स्थल बने, लोग वहाँ दिल्ली से और जगह से विदेश से आए, सीधा उतर के और सीधा बुंदेलखंड एक्सप्रेस से हमारे चित्रकूट पहुँच जाएं, झांसी आ जाएं, ओरछा चले जाएं, सारी चीज़ें चले जाएं। तो ये इसके लिए बनाया गया है कि जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और ज़्यादा अब से ज़्यादा सड़क लाभ तो मिले। बन गई, लेकिन अब मूलभूत सुविधाएं, होटल, रहने की व्यवस्था, इंटरनेट, बिजली, पानी, ये सब चीजें कहाँ तक पहुंची हैं? नहीं, उसमें भी जनता का सहयोग मिल रहा है। पीपी में मॉडल पे सारी चीज़ें हो जाए। अभी हम लोग अभी होने वाला है, अभी समिट होने वाली है, इन्वेस्टर समिट। अच्छा, अभी हम आए थे, बताइए, ठीक है। उसमें जनता ने सहयोग किया है और यहाँ झांसी के लोगों ने भी सहयोग किया है। किस तरीके उद्योग का? धंधे लगाने के लिए उन्होंने करीब 450 करोड़ रुपए का एमओयू सीधा कर दिया है उद्योग विभाग के लिए कि यहाँ उद्योग धंधे लगे, सारी क्योंकि चीज लगे। इतना सारा पैसा लगा के एक्सप्रेसवे का हमें लगता है कि फायदा एक्सप्रेसवे तभी उसमें है। है। नहीं, एक जनरल चीजें हैं कि अगर वो सड़क बनी है तो वो रोजगार से जुड़े ना, पलायन के लिए रास्ता ना बने। वो पलायन के लिए नहीं है, रोजगार के लिए रास्ता है। अगल बगल पे फैक्ट्रियाँ, सारी चीजें आपने देखा हो किस तरीके से एरस में डिफेंस कॉरिडोर के लिए जगह दे दी गई है। मेरे विभाग से भी, जी हाँ, मैंने भी बताएं। अपने विभाग से मुख्यमंत्री से मांगी कि हमारे विभाग के लिए 20 एकड़ जमीन दे दीजिएगा, जी। तो उन्होंने वो ऐलान कर दी। उसकी नाप तोल हो गई, सारी चीजें हो गई हैं। हो रही अब है। नाप तोल हो गई है तो हम उसे ले जा रहे हैं कि उसमें एक टीसी टेक्निकल सेंटर वहाँ एक बन जाए। और टेक्निकल सेंटर जब वहाँ बन जाएगा तो हमारे बुंदेलखंड के बच्चे उसमें ट्रेनिंग भी ले सकेंगे और ट्रेनिंग लेके अपना धंधा भी कर सकेंगे और वहाँ जो फैक्ट्रियाँ लगेंगी उसमें वो नौकरी भी कर सकेंगे। देखिए, बहुत तो सारे ये सवाल हमारा इसलिए सोच है। पूछ रहे हैं पलायन को लेकर, क्योंकि पलायन रुक नहीं रहा है। सरकारें आती हैं जाती है, पलायन नहीं रुक रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, रोजगार के लिए लोग बाहर जाते हैं। जिन योजनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, ग्राउंड पर उनकी स्थिति क्या है सर? कोई आंकड़ा, कोई डेटा अगर आपके पास हर घर नल योजना को लेकर हो, क्योंकि उस पर तो खुद सीएम योगी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर घर नल पहुंचे और नल से जल का तोहफा लोगों को मिले। ये किस तरीके से ग्राउंड पर आगे बढ़ रहा है सर? ग्राउंड क्योंकि पानी की किल्लत तो सबसे बड़ी किल्लत है सर। निश्चित है, ये पानी की किल्लत सबसे बड़ी किल्लत है। इसीलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये योजना ली गई है और शीघ्र ही इसे पूरा करेंगे हम लोग। और आने वाले चुनाव में हम लोग हर घर में जाके चेक भी कर रहे हैं, जहाँ इसका काम चल रहा है, नलों को चेक कर रहे हैं, वो तो आप अंदर कर से जा सकते रहे हैं। तो वहाँ इसलिए चेक कर रहे हैं कि इनके यहाँ पानी पहुँचा कि नहीं पहुँचा, कहाँ से पानी आ रहा है, कैसा आ रहा है। हम लोग घर के लोगों से पूछता है ये नल कब में लगा है, कहीं ऐसा तो नहीं पुराना नल लगा हो, ये नया दिखा रहे हो। क्योंकि तो उसका मंत्री भी हम जी, सब लोग जब समीक्षा से कर रहे ये हैं। बुंदेलखंड तो हम लोग एक्सप्रेसवे ये बना, जल्दी से जल्दी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके कंधों पे जिम्मेदारी बढ़ गई है। क्योंकि अब देखिए, आप उस रास्ते से चाहे टूरिस्ट आए, चाहे फैक्ट्रीज आए, इन्वेस्टर्स आए, उस रास्ते का इस्तेमाल करके जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ के लोगों को इतनी समझ, इतना शऊर होना चाहिए कि अब छोटे छोटे धंधों को आगे बढ़ाइए, बाहर से मेहमान आए, अपना सामान बेचिए, जिंदगी अच्छी बनाइए। इसे लेकर के कोई योजना, कुछ ऐसी चीज जो ग्राउंड पे दिखाई दे, पेपर पे बहुत अच्छी लगती है। विशेष रूप से हम लोगों ने
एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा पीएमईजीपी योजना, क्लस्टर के माध्यम से छोटे छोटे लोगों की मदद करना, सारी चीज़ें मैं कह सकता हूं कि आज की स्थिति में ये योजना जब से चालू हुई है पिछली वित्तीय वर्ष में, ये योजना करीब 1 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिला और इसमें करीब 8.25 लाख लोगों को रोजगार मिला। इस तरीके से ये योजना चली जा रही है। बुंदेलखंड में हमारे डीआरसी के द्वारा ये योजना लागू की जाती है, सारे अधिकारी वहाँ बैठते हैं, सब कुछ, क्योंकि हम लोगों का ऑफिस सीधा कानपुर है। अब हम लोग चाहते हैं कि एक ऑफिस यहाँ भी आ जाए झांसी में, एक ऑफिस जालौन में भी आ जाए। उसकी प्रक्रिया भी प्रारंभ हमने कर दी है। जालौन वाले में SC/ST हब के लिए वो जगह भी तलाश ली है, टेंडर भी हो गए हैं, टेंडर भी हो गए और होना तरफ से। अगली बार बहुत खुशी होगी जब आप कहेंगे हम ये डेट, ये तारीख, ये महीना और हम ये काम खत्म करके जनता के बीच देंगे। और नहीं, जब ऑफिस किसानों जी नहीं, समय हमने सीमा को तय करने में तो आपकी फिर सरकार समय ये बहुत रहा आगे है। कि हमने उसका उद्घाटन नहीं किया, ऑफिस चालू करा दिया। हम शोबाजी में नहीं जाते हैं, बस लोगों को, वहाँ के लोगों को लाभ मिलना पड़ा। अधिकारी बैठ गए उस ऑफिस में और काम करना प्रारंभ हो गया है। हमने उद्घाटन, हाँ, उरई में शुरू, झांसी में भी बहुत जल्दी एक हमारा KVIC का ऑफिस होगा यहाँ, वो यहाँ से सारी योजनाओं का संचालन होगा। इसे तो संचालित करना चाहिए ना मंत्री जी, बिल्कुल ताकि लोगों को पता लगे कि दफ्तर बना है। कर रहे हैं, बिल्कुल, वहाँ दफ्तर प्रारंभ भी हो गया, सिर्फ उद्घाटन नहीं किया। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम शोबाजी करें और काम कुछ ना करें। अच्छा, किसानों की क्या हालत है सारी बानू जी चीजें यहाँ मिले। पर? किसान बहुत परेशान रहते हैं और सूखे की मार सबसे ज्यादा उन्हीं को झेलनी पड़ती है। किसान आत्महत्या का मुद्दा हर चुनाव में उठता है। अभी किसानों को सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मिल रहा है यहाँ? बिल्कुल, इस समय किसानों को सिंचाई का पर्याप्त पानी मिल रहा है और आगे भी हम लोग सिंचाई के लिए उन्हें पर्याप्त पानी देंगे। केन बेतवा लिंक योजना जो जुड़ी हुई है वो जैसा बनकर तैयार हो जाएगी, तब तो बुंदेलखंड ही क्या, हमारा कानपुर तक पूरी सारी सब जगह पानी इतना होगा कि हम लोग खर्च भी नहीं कर पाएंगे। क्या बताया जा रहा है, सामने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है अभी फरवरी में। बुंदेलखंड में कितना इन्वेस्ट करने के लिए जो उद्योगपति हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं? इसके बारे में कोई जानकारी मिली है आपको? बिल्कुल, अभी झांसी में हुआ था, करीब 1,11,000 करोड़ का प्रस्ताव आ चुके हैं, जिसमें 65,000 करोड़ के प्रस्ताव के MOU हो चुके हैं। जालौन में भी हमारा 4 तारीख को है, वहाँ शनिवार को 4 तारीख को मैं वहाँ जाऊँगा। वहाँ भी करीब 65,000 करोड़ के लगभग वहाँ भी MOU उन्हें कर रहे हैं और उसमें जाके हम लोग भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे हमने शुरू में बताया था कि झांसी में खुद ही 450 करोड़ का झांसी के लोगों ने MOU किया है, बाहर की कंपनियों ने भी किया, सब किया। यहाँ के लोग तो बहुत बहादुर हैं, ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। इनके कंधों पे नहीं, बल्कि आप यहीं से आए हैं, आप इतनी बहादुरी से संसद में इनके लिए, केंद्र में जगह जगह से इनके लिए योजनाएं खींच के यहाँ स्थापित करके इमारत बना देते तो मजा आता ना। उन्हीं के सहारे तो आगे बढ़ेंगे। जब धंधे लगेंगे, उद्योग धंधे लगेंगे किसानों के लिए, अच्छी सी फसल करने के लिए, आपके सहारे वो ऊपर आएंगे। हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो हमारे सहारे रहे, हमारे सहारे न रहे। हम तो काम करके उनका सहारा बनना चाहते हैं। देना पड़ेगा, मार्केट देना पड़ेगा, उनकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उनको सहारा देना पड़ते हैं। हम उन्हें सहारा देना चाहते हैं, ये नहीं करते हैं कि हम दिखाएं कि हम कुछ करना चाह रहे हैं। हमें तो जिस चीज़ का पता चलता है उसका समाधान खोजते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है 1996 जब पहली बार सांसद बना, उस समय हम लोगों ने देखा बुंदेलखंड में बुरी तरीके से खाद की किल्लत आई, और खाद की किल्लत इतनी नहीं आई, लाइन वाली तस्वीर वो नहीं, एक महत्वपूर्ण और इशू, खाद की इतनी किल्लत कि वो जो खाद दी जा रही थी वो भी नकली थी। खाद जो दी जा रही थी वो नकली थी। कैसी नकली? कि वो नकली खाद निकल के दुकानों पर पहुंच रही थी, शोरूम पे पहुंच रही थी, सोसाइटियों पे पहुंच रही थी। उसकी जानकारी हम लोगों को दी। हम लोगों को पता चला कि ये किस तरीके से किसान तो बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल। बेचारा किसान खाद बीज भी लगा रहा है, सारी चीज लगा रहा है, फसल ही पैदा नहीं होगी। तो हम लोगों ने उस इशू को खींचा, इतना खींचा कि इतनी जांच हुई, जाने कितने दुकान के मतलब उनके लाइसेंस नष्ट हुए, सारी चीजें हुई। और वो खाद कैसी बन रही थी कि असली जो खाद आती थी, असली खाद का टिक नंबर और बीच में ही वो बदल जाती थी। नकली खाद उसमें टिक में लग जाती थी, असली उतर के उसकी 4 टिक बन जाते थे। और बनने के बाद सोसाइटियों पे, मैं सोसाइटियों की बात कर रहा हूँ, सोसाइटियाँ कैसे काम कर रही थी। सोसाइटियों पे वो खाद पहुँच जाती थी। वो बेचारा किसान भोला भाला जो 2 दिन से खाद की आस में बैठा है, उस जैसे ही रात के 11 बजे
खाद पहुंची 12 बजे, उसने उन्होंने कहा भाई इतनी खाद नहीं देंगे, हम कम देंगे। किसान को तो बीज बोना ही है, उसने वो खाद ले ली नकली, वो लेके सुबह जब हुआ तब तक उसने खेत में उस खाद को डाल दिया और बीज को डाल दिया। उससे फसलें उनकी बर्बाद हो रही थी। जब इस इशू को हमने स्वयं इस जिले में और जाके लोकसभा में सीधा लोकसभा में बोलते हुए उठाया, उस समय इतनी रेट पड़ी कि बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की सीमा में भी जहाँ जहाँ खाद जा रही थी वो सीमाएं बंद करी गई, वो सारी चीज़ें, वो असली खाद फिर बोना चालू की गई। ठीक है, बिचौलियों को आपने समाप्त कर दिया है, जो बीच के लोग इस तरीके से करते थे उनको आपने खत्म कर दिया, ये आप बता रहे हैं सर। लेकिन चुनाव की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि चुनाव के मोड में ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहती है और चुनावी मोड हमेशा आप लोगों का ऑन रहता है। विपक्ष को कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की बात करें, क्योंकि 2024 के लिए वो लोग भी लगे हुए हैं, उनके कई अभियान चल रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो चल रहा है, भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं राहुल गांधी। और यहाँ यूपी में समाजवादी पार्टी आप पर लगातार ये आरोप लगाती है कि जब भी वो उठने की कोशिश करते हैं या फिर आप पर सवाल दागते हैं तो आप उनको दबा देते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं या फिर उनको झूठे केस में आप लोग फंसा देते हैं। विपक्ष को कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं 2024 के लिए? क्या मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, क्या जो जेल गए हैं क्या उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं? जो आज जेल में हैं, भारतीय जनता पार्टी निष्पक्षता से काम करती है। जो जैसा काम करेगा, जैसी करनी होगी वैसी भरनी उसे मिलेगी। वो क्या, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का भी नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का नेता हो, कांग्रेस का हो, बहुजन समाजवादी का हो, यदि वो गलती करेगा तो उसे कानून उसे सजा देगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ आज की जो स्थितियां हैं, सारी चीज़ें हैं, उसमें काम भी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ढेर सारी योजनाओं के साथ काम कर रही है, बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ कि आज जो योजनाएं दी हैं गरीबों के लिए, जो गरीब से गरीब लोग हैं उनके पास, उनके दरवाजे पर पहुँच के देख लीजिएगा, लिखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी में 2.5 लाख रुपए मिल गए, ग्रामीण में इतना मिल गया। अच्छा, पेयजल के लिए नल लग गया। हम लोग अंदर जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कब लगा, बोले अभी लगा 6 महीने पहले। हम लोगों को भी प्रसन्नता हुई, कम से कम 6 इतने सालों के बाद हमें पानी जल मिला। अगली बार से जहाँ ना लगा हो वही जगह ढूंढिएगा। नहीं तो वहाँ का वोटर ही चाहिए आप। नहीं, हम तो सब जगह जा रहे हैं ना, सुनिए, दौड़ रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं। अब एक और चीज, ये यूपी में जो 80 में 80 वाला टारगेट लेके चल रहे हैं, उसमें गोंडा की सीट भी है, लखीमपुर खीरी की भी सीट है, कैसे पूरा होगा? 80 में 80 जो बात की है, वो हम लोगों ने कई बार 80 में 80 सीटें जीती हैं। हम लोगों ने तो उस समय समझ सकते हैं आजमगढ़ से बिल्कुल मनोबल बढ़ा हुआ है, बिल्कुल। और दूसरी मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करती है। उसकी सोच में सिर्फ है गरीब, किसान, नौजवान, हमारी माताएं बहनें, और उन्हीं के लिए ये योजनाएं होती हैं। और उन्हीं के लिए सारे काम जितने किए जाते हैं उन्हीं के लिए किए जाते हैं। उनका उत्थान होगा तो हम समझेंगे कि निश्चित। हम लोगों ने देखा किस तरीके से अभी 80 करोड़ लोगों को कोरोना के बाद 80 करोड़ लोगों को कोरोना के बाद खाद्यान्न दिया है। लोगों ने तो विरोध किया उसका लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि भैया इन गरीब को उठाने के लिए हमने जो योजनाएं दी हैं, आज अगर इन्हें भोजन नहीं मिलेगा, काम ये नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो जो स्तर इनका आर्थिक स्थिति उठाई है फिर वो जमीन में चली जाए। कम से कम वो समतल तो बने रहें, और वो समतल बने रहेंगे तभी देश प्रगति कर सकता है। मंत्री जी, मेरा सवाल ये था कि 80 में 80 का टारगेट है और गोंडा से भी वही टिकट मिलती है जो अभी हैं सांसद जी, लखीमपुर खीरी से भी अगर वही टिकट मिलती है, आपको लगता है कि टारगेट पूरा होगा? बिल्कुल। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी वो काम कर रहे हैं जिसे जनता पसंद कर रही है। हो सकता है कुछ हम जैसे नेता हो सकते हैं, जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, वो गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारे नेता गलत नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, हम अपनी बात कर रहा हूं मैं। हाँ। हम किसी दूसरी क्यों बात करूं? मैं गलत हो सकता हूं, गलती मैं कर सकता हूं, लेकिन संगठन नहीं कर रहा है। संगठन बिल्कुल गलती नहीं कर रहा है। आप गलत कर रहे हैं और आपको टिकट मिल जा रहा है तो संगठन सही कर रहा है? अगर आप गलत कर रहे हैं और आपको टिकट मिल जा रहा है तो संगठन सही कर रहा है? बिल्कुल, संगठन के साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं, जनता उसका जवाब देगी आपको, जनता जवाब। लेकिन हाँ, उसमें हम लोग भी उतना गलत नहीं कर पाते जितना और दलों में होता है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उन्हीं सिद्धांतों पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जनप्रतिनिधि के नाते हो सकता है कोई गलतियां हो, जाने अनजाने में, जानबूझ के नहीं करते।
अनजाने में अगर कोई हो गई है तो हम भूल स्वीकार भी करते हैं और आगे बढ़ते ये हैं। इशारा किसकी तरफ था आपका? है? गोंडा की तरफ था? कोड़ा की तरफ नहीं, हम तो अपनी तरफ कह रहे हैं कि अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो उसे हम अच्छा, 80 में ध्यान से में 80 की रखते बात चलें। करते हैं आप भानु जी, और 80 में से 80 तब जीतेंगे जब सभी वर्ग का साथ आपको मिलेगा, क्योंकि आपका नारा पहले 2017 में था सबका साथ सबका विकास, और ये 2024 आते आते आपने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नारा उसको बना दिया। अब सभी वर्गों का साथ आपको किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि आप पर तो ये आरोप लगता है आप सिर्फ एक वर्ग को आगे रख करके ही उन्हीं से वोट मांगते हैं, उन्हीं का वोट लेते हैं, उन्हीं का विकास करते हैं, दूसरे वर्ग की, दूसरे धर्म विशेष के लोगों की अनदेखी आप क्या करते हैं, ये आरोप आप पर लगता है। क्या उनका भरोसा जीत पाएंगे 2024 में? देखो, यदि आरोप लगते हैं तो आरोपों की चिंता नहीं करना चाहिए। आरोप तो लगते रहेंगे, राजनीतिक जीवन में आरोप तो लगते रहेंगे, लेकिन कोई सामने वाला आलोचना कर रहा है तो उसे हम जरूर गंभीरता से लेंगे। रोड पे चलते हुए लोग आलोचना करना, विरोध करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आलोचना कोई कर रहा है, सारी चीजें हम लोगों के सामने रख रहा है, तो उसे हम जरूर उसे चाहते हैं और काम करते हैं। लेकिन वो आप लोगों के साथ कोई खड़े आपको निंदन- दिखाई दे निंदन- रहे हैं, हैं? साथ मिल रहा है उनका आपको? नहीं, उनका साथ, अब देखिए उन्हीं उन्हीं हमारी यहाँ बहनें बैठी होंगी, ट्रिपल तलाक का मुद्दा मैं मालूम है कि मैं गोरखपुर में वोट मांग रहा था, एक दुकान में अंदर घुस गया तो मैंने एक बच्ची को हमने काट दिया। हमने कहा बेटा ये वोट के लिए मैं आया हूँ। वहाँ कम से कम 5-6 बच्चियां बैठी थी, एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। मंत्री जी गए भी तो गोरखपुर, तो बिल्कुल वहाँ गोरखपुर तो बाबा के प्रभाव में नहीं, गोरखपुर पीछे गए वाली थे, नहीं गोरखपुर गए थे हम जी। चुनाव में गए थे। वहाँ एक विधानसभा गोरखपुर से अलग नहीं, थी, हम उसमें आपको गए बता थे। रहे हैं गोरखपुर में माहौल ही ऐसा है नहीं, कि माहौल होगा वो ठीक है, वो उसका उदाहरण हम बता रहे हैं कि उसमें जब मांगने गए तो मैंने जैसी बैलेट पेपर उन्हें दिया, हमने कहा हम भारतीय जनता पार्टी से हैं और बेटा वोट के लिए हम आए हैं। तो उन्होंने फोटो देखी योगी जी की और मोदी जी की, तुमने ऐसे लिया, वो कह रहे अंकल ऐसा करिए, मोदी जी की फैन हमारी मम्मी है, इन्हें दे दीजिएगा। हम लोग तो देंगे ही वोट, लेकिन मम्मी को और बता दीजिए ये मोदी जी की फैन है। तो आप समझ सकते हो जिस वर्ग के लिए आप लोग बात करते हो उस वर्ग में हमारी बच्चियां हैं वो हैं, इतने आगे हैं कि उन्हें लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी ही ये सारी चीजों कर सकती है, पूरा जो अच्छे देश में काम होना चाहिए। लेकिन और कहते हैं आजकल टिकट बहुत नहीं देते हैं आप लोग। पसमानदा सम्मेलन भी करवा रहे हैं आप भानु जी, क्या? हाँ, वो सही पसमानदा दीपा वाला मुस्लिमों ही का सवाल है सम्मेलन भी मेरा। करवा रहे हैं आप आजकल, पसमानदा मुस्लिमों का सम्मेलन करवा रहे हैं। और दीपा, लेकिन टिकट का जब लिस्ट हाँ। आती है तो नाम तो नहीं दिखाई देते हैं उस लिहाज से। नहीं होते हैं, सब जगह दिए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का एक जो संगठन है वो उसमें निर्णय लेता है, किसे देना है किसे नहीं देना है, उस पर वो लोग टिकट देते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अल्पसंख्यक बंधुओं के लिए ढेर सारी योजनाएं बना दी हैं, वहीं से ये योजनाएं जो सब समाज के लिए बनी हैं उन्हीं को इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल रहा है। योजना के साथ वो प्रतिनिधित्व भी चाहते हैं, पार्टी में भीतर उनका वजूद हो, उनका आदमी बैठा हो, टिकट नहीं मिलता है। बिल्कुल बैठेगा, बैठा रहा है, आगे भी बैठेगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, आजकल जिस तरीके से धर्म ग्रंथों को लेकर सर एक रिएक्शन इस पे भी आपका आ जाए, रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से बयान दिया, और ये कहा जा रहा है कि बार बार हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है। पहले बिहार में होते हैं, वहाँ के एजुकेशनल मिनिस्टर ये कहते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं चंद्रशेखर जी उन दोहों चौपाइयों को लेकर कि ये गलत है, और एक वर्ग विशेष को लेकर उसमें टिप्पणी है, उनके लिए गलत बातों का जिक्र किया गया, और स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ कहते हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्यों? आपने ये बात कह के यहाँ का माहौल ही कुछ दूसरा बदल दिया बिल्कुल। विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि चाहे मोदी हो योगी जी हो, सारी योजनाओं का जो लाभ सब पूरे जनता को मिल रहा है। आने वाली चुनाव की वजह से इन लोगों को लग रहा है, चाहे मौर्य जी हो चाहे कोई हो, उन्हें लग रहा है ये हो क्या रहा है, जनता का ध्यान भ्रमित करें हम। जी, उस ध्यान भ्रमित करने के लिए वो हम मान ठीक नहीं है। रहे कि उन्होंने ये बयान दिया है, तो हम उनके बयान को क्यों माने? क्या वो इतने योग्य हैं कि वो रावण के बारे में एक एक चीज़ का ज्ञान रखते हो, एक एक चीज़ का ज्ञान रखते हो, तो हम उन्हें गंभीरता से लें? हम तो गंभीरता से नहीं लेते उनकी बात को। हमारा बहुत बड़ा सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म को इन सारी चीज़ों का लाभ मिल रहा है और आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इन सारी चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेते हैं।
ठीक है भानु प्रताप जी, बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए, अपना वक्त दिया और तमाम सवालों के जवाब आपने दिए और ये भरोसा बुंदेलखंड की जनता को दिया है कि जिस तरीके से विकास आपका हो रहा है वो विकास निरंतर होता रहेगा। आप चुनिए बीजेपी की सरकार को, आपके हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं, ये आपने यहाँ से किया है, कहा है। शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।